अब फिर हम आते हैं कृष्ण के ऑब्जेक्शन पे। कृष्ण के ऑब्जेक्शन समझ रहे हो ना? जीवन में उसको अपनाओगे कि लोगों की तरह कृष्ण को समझ के बोलोगे हम कितना समझ गए? नहीं ना। देखो अब फिर दिक्कत यही है कि सब कुछ यहां पर है, बरोबर है। अब युद्ध कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है कहीं पे कुरुक्षेत्र के मैदान में, बरोबर है। युद्ध यहां पर था ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ये अर्जुन खड़ा हुआ है। युद्ध यहां पर है, अर्जुन यहां खड़ा है, करेक्ट है। जब तक युद्ध यहां पर था और अर्जुन यहां खड़ा था, कोई प्रॉब्लम था? फिर क्या हुआ? फिर अर्जुन महाराज जरा हिल गए। ओ, द्रोण भी है, कर्ण भी है और बहुत बड़ी सेना है, और फायदा क्या? चक्कर समझना हुआ क्या? क्योंकि अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं सोचूंगा। और सोचूंगा का मतलब क्या हुआ? कंफ्यूजन की पहली स्टेप आ गई, समझ लेना। दुर्योधन ने ये नहीं कहा, युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि मेरा रथ खड़ा करो मैं सोचूंगा। चलो सोचना समझदारी है, सोचो, ऑब्जेक्शन नहीं है सोचने पे। सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किससे लड़ना है, उसका परिणाम क्या होगा, अच्छी बात है। तो एक स्टेप अर्जुन ने अच्छा उठाया, लेकिन वो स्टेप उसको भारी पड़ गया, क्योंकि सोचने का मतलब है कंफ्यूजन की पहली स्टेप। समझ में आ रही है ना? आप जैसे ही रुकते हो मतलब फर्मनेस गई, अब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है ना? बराबर है, क्लियर है ये? फिर कुछ भी हो सकता है बस। तो ये तो अच्छा है कि भाई गुण माना जाएगा कि किसी भी जंग में उतरने के पहले एक बार सोच लें, अच्छी बात है। लेकिन सोचने का मतलब क्या है? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बरोबर ना? वो शादी के लिए लड़कियां देखने जाते हैं तो कई बड़े उतावले होते हैं, देखते ही हाँ, सोचते ही नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कंफ्यूज नहीं हो। फिर पीछे से पछता है तो गड़बड़ है। भाई उससे सोचना अच्छा कि भाई इसके साथ कितना, कैसे, क्या करेंगे, क्या होगा। ठीक है, आपने सोच लिया। सोचने का मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि शादी कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, बरोबर है। तो सोचने का मतलब है पॉज। तो जो अर्जुन फुल फॉर्म में युद्ध के मैदान में था, पॉज आ गया, पॉज आ गया। तो उसने सोचा कि यार इतनी बड़ी सेना है, युद्ध करेंगे, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, कोई गारंटी तो है नहीं। तो इतनी बड़ी जान दांव पे लगाएं, और थकेला तो पहले ही था, 30 साल से लड़ रहा था, तो कोई ताजा ताजा युद्ध तो था नहीं। समझो आप शादी करके आए, 3-4 रोज हुए, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, जोरदार चल सकता है। अब 10 साल से झगड़ रहे हो, ठंडे पड़ जाते हैं, बात में दम ही नहीं आता है। तो फिर गाली गलौज पे मुंह नहीं देखना, शक्ल नहीं देखना, मायके चले जा, ये सब कैसे आर्ग्यूमेंट है? क्योंकि झगड़ नहीं पा रहे हैं। अर्जुन में ठंडा पड़ गया था बेचारा। तो उसके विचार में आया सोचने में कि यार ये फायदा क्या हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, छोड़ो यार, अर्जुन ने नहीं लड़ना। अब नहीं लड़ना वो तो बराबर है, मजा नहीं आ रहा, डर लग रहा, फायदा नहीं है, गारंटी नहीं है, अच्छी बात है, चलो ये सब तो है ही है। लेकिन फिर सब जने अपने को देख लेना। लेकिन मैं कृष्ण से कहूंगा कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो इज्जत चली जाएगी। हर कोई यही करता है। तो फिर क्या चली जाएगी? इज्जत चली जाएगी। कॉमन है, तो रोज करते हैं ना। किसी सीधा सीधा कह देंगे यार नहीं 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 मेरे को तो अपन क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, नहीं नहीं वो क्या है, पापा ने मना करा ना इसलिए आज दिन देना। फिर पापा चले गए, चलना, चलते, क्या दिक्कत है, कौन सुनता है पापा की, तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो अच्छी बातें करता है कि देख भाई शास्त्रों में लिखा है ना। आदमी मना ऐसे नहीं करता, करता को मना कि मैं डर गया हूं, मैं मर गया हूं, इच्छा तो बहुत है लेकिन क्या करूं, मुश्किल लग रहा है, यू नो दिस दैट। नहीं, मेरी इज्जत सर्वोपरि,
ऐसे शब्दों में कहता है जैसे बस बुद्ध भगवान आ गए और इनकार कर रहे हैं। ये तो कॉमन टैक्टिस है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो वही बेचारा कॉमन टैक्टिक अर्जुन अपना रहा है कि देखो भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा है और ये तो भाई बंधु है और ऐसा है और वैसा है, इसलिए अपने को युद्ध नहीं करना है। और ऐसा है नहीं, दोनों बात है। ऐसा है नहीं, राज की बात तो बड़े अंदर छिपी है और वो कृष्ण से क्या छिपेगी, किसी से छिपती है। जब दूसरे लोग आर्गुमेंट देते हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे तो आपके समझ में आ जाते होंगे, है ना, कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे अंगूर खट्टे, सब समझ में आ जाता है ना। और जब अपन देते तो भूल जाते कि उसको भी समझ में आ रहा है। है ना। तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो हम भी अर्जुन जैसे कमाल के ही हैं, परफेक्ट अर्जुन है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है ना। इसीलिए गीता का महत्व सबसे ज्यादा है कि घर घर में अर्जुन है ना। तो अर्जुन ये सब बातें कर रहा है। अब दिक्कत क्या आ गई समझना, ये सब बातें अर्जुन को क्यों करनी पड़ी। जब तक युद्ध बाहर था तब तक अर्जुन को कोई समस्या नहीं थी, समझ लेना। अब जैसे ही उसने सोचना शुरू करा तो क्या हो गया, युद्ध पूरा का पूरा अंदर घुस गया। समझ गए आप। अब अर्जुन जो कुछ भी बात कर रहा है वो बाहर के युद्ध की बात नहीं कर रहा है। अब अर्जुन जो कुछ भी बात कर रहा है वो उसके भीतर के युद्ध की बात कर रहा है। और भीतर युद्ध क्या है कि राज्य तो मैं चाहता हूं, दुष्टों को तो निपटाना ही है, पापी तो है ही, मेरी द्रौपदी को सताया ही है, पर डर लगता। अब युद्ध भीतर घुस गया। जब तक बाहर था कोई समस्या नहीं थी, अर्जुन को भी नहीं थी, कृष्ण को भी नहीं। आप भी समझ लेना, युद्ध बाहर है तो कोई समस्या है। समस्या कब खड़ी होती, जब वो भीतर घुस जाता। जब भीतर घुस जाता है तब क्या होता है, भीतर क्यों घुसता है, क्योंकि दो तीन आवाजें पैदा हो जाती है। एक आवाज है तो युद्ध भीतर घुसेगा, फिर तो कर ही लोगे युद्ध, है ना। दो तीन चार आवाजें, फिर 20 आवाजें, तो युद्ध बढ़ता जा रहा है। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। तो कृष्ण को ऑब्जेक्शन है कि जो युद्ध बाहर है उसको तू भीतर ले गया और अब तू परेशान है। और जब तक भीतर से युद्ध न निकाल दूं मैं तुझे कोई डिसीजन लेने नहीं दे सकता, क्योंकि युद्ध भीतर है। तो तू सब गलत बातें करेगा, गलत काम करेगा। आपके भीतर युद्ध है तो आप कैसे निर्णय लोगे। भीतर तो युद्ध है तो एक ही निर्णय हो सकता है, युद्ध कर। बरोबर है। भीतर युद्ध है और युद्ध करने से डर रहे हो तो क्या होगा, मरोगे। हाँ या ना। हाँ सर। अर्जुन का हाल समझ रहे हो क्या है। भीतर युद्ध घुस गया है, डर गया है, युद्ध सामने है, युद्ध है तो करना पड़ेगा, और डर है इसलिए कर नहीं सकता, फंस गया। तो कृष्ण कह रहे कि मुझे ऑब्जेक्शन है, या तो युद्ध निकाल या डर निकाल, है ना, बराबर है। या तो भीतर से युद्ध निकाल, बुद्ध हो जा भाग जा, या डर निकाल दुर्योधन हो जा और युद्ध कर। ये बीच का अर्जुन, लटका हुआ अर्जुन नहीं चलेगा। क्लियर है ना। अब सब जने गौर करो अपने पे। बुद्ध हो नहीं पा रहे हैं, दुर्योधन होने की ताकत नहीं है, और बीच में फंसे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये तेरी गिरावट है। कृष्ण इसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जब तू युद्ध करने आया और तुमने बोला कि रथ खड़ा कर, तो तू दुर्योधन से ऊपर उठ गया।
समझ लेना कि चलो विचार करें, कर विचार चल। तो विचार क्या करना था कि उनको कैसे मारूं, ये तुमने खोटा डायरेक्शन पकड़ लिया। भाई आपको शादी करनी है तो आपको विचार क्या करना है कि इसके गुण क्या, इसके अवगुण क्या, इसके साथ निभाऊंगा कैसे, तो राइट डायरेक्शन है। अब आप बोलोगे कुंडली मिलाऊंगा, ऑब्जेक्शन है, रॉन्ग डायरेक्शन है। क्लियर है ना कि नहीं है? क्लियर है ना? तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, तू गिर गया। तेरी फर्मनेस को तुमने कंफ्यूजन में बदल दिया और अब झूठ बोल रहा है, वो नहीं चलेगा। तुझे सोचना ऐसा था कि मैं इनको कैसे मारूं और कैसे जीतूं, और तुमने यही बोल के रथ बीच में खड़ा करवाया था। अर्जुन ने यही कहा था कि मैं देख लूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है, कैसे जीतना है, देख ले। अब तो उल्टा ही हो गया सब। आप भी यही करते हो, शुरुआत अच्छी करते हो और फिर कहां भटक जाते हो, तो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। तो कृष्ण बोले कि ये तो नहीं चलेगा भाई, भीतर युद्ध घुस गया है, वो नहीं चलेगा। भीतर क्लियर कर, डर है यह कोई वजह नहीं है युद्ध से इनकार करने की। भीतर युद्ध है वो प्रॉब्लम है, युद्ध पूरा का पूरा बाहर था, प्रॉब्लम नहीं था। तो तू एक तरफ फर्म हो जा बस, आप भी एक तरफ फर्म हो जाओ। या तो मान लो कि भाई ये चीज नहीं चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहिए भी और मिल भी नहीं रही है और फिर आप आर्गुमेंट दोगे कि ये नहीं चाहिए, तो गड़बड़ है। तो फिर क्या होगा, युद्ध भीतर घुस जाएगा। तो बाहर कुछ भी नहीं है। धर्म का अर्थ है कि वो जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो आपके भीतर है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। दुर्योधन भी आपके भीतर है, जो फर्म है कि अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं सोचना, चले गए। अर्जुन भी आपके भीतर है, जो सोचता है, फिर सही डायरेक्शन भी पकड़े गलत भी पकड़े। सोचने का अर्थ तो ये हुआ ना, वो भी आपके भीतर है। और बिना कंफ्यूजन के खड़े हुए कृष्ण भी आपके भीतर है, सब कुछ आपके भीतर है। कृष्ण के स्टेट ऑफ माइंड से कर्म करो, बिना कंफ्यूजन के, फर्मनेस से। प्रकृति आपके साथ है, आप कृष्ण हो उस वक्त। आप कंफ्यूज हो तो मरोगे। दुर्योधन है, कम मरोगे। हमेशा ध्यान रखना, दुर्योधन हो कम मरोगे। अभी बच्चा है, कभी आपने बच्चे को कंफ्यूज देखा? हाँ नहीं। क्यों? क्योंकि उसे विचारना ही नहीं है, फर्मनेस से कर रहा है, दृढ़ता से कर रहा है। आप चिल्लाते रहे तो ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, वो सुनता है, वो तुम पे हंसता है, वो तुम पे हंसता है, तुम कंफ्यूज हो गए। सो दृढ़ता, कंफ्यूजन नहीं, युद्ध अंदर नहीं। बच्चे के अंदर युद्ध नहीं है, बच्चे के अंदर युद्ध कहां है? आप कुछ भी कह लो, ऐसा नहीं करते, और ये तूने हमारे भगवान जी गिरा दिए, तो बोलता लो दो और गिरा दी। उसके अंदर युद्ध ही नहीं है। वो कहां पॉज ढूंढे, कहां रुके, क्या सुने, किसकी सुने, किससे पूछे। चल रहा है एक मतवाली चाल, फकीर सन्यासी परमात्मा की तरह चल रहा है, बस एक पूज्य देवता की तरह चल रहा है। आप भी चलो, कौन रोकता है? और फिर आप किसी की सुनोगे भी नहीं। जब दृढ़ता से चलोगे, पुष्टता से चलोगे, अंदर से साफ हो, तो आप चलोगे दृढ़ता से। क्या दिक्कत है? अभी मन में पाप घुस गया, लोगों ने डरा दिया, अंदर सब खत्म हो गया, विकृतियां घुस गई, युद्ध अंदर आ गया, अब चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, मर रहे हो। सो युद्ध बाहर है, उसे बाहर रहने दो। युद्ध भीतर भी और बाहर भी है, तो कर लो। कृष्ण यही कह रहे हैं कि भाई तू कर ले, मरेगा कौन, जिएगा कौन, ये बोगस के सवाल मत करें, क्योंकि युद्ध भीतर है, युद्ध बाहर कर ले। जिसे जीना होगा जी लेगा, जिसे मरना होगा मर लेगा। क्लियर है? लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि युद्ध अंदर घुस गया है, आप भी अंदर से युद्ध निकालो, बस।
हमेशा इस संदर्भ में कबीर का खूबसूरत दुआ है, उसे ध्यान रखना। कबीर ने कहा ना कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। एक आपका मन कुछ चाहता है और एक बाहर कोई रोके हुए है। जो इस दो पाटन में फंसा, कबीर कह रहे हैं कि उसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने गीता में ही कहा है, कबीर ने वो बात कही है, लेकिन समझा है कौन? समझे कौन? भारी पड़ता है ना, क्योंकि यही आपको दो पाटन में फंसा रहे हैं। तो वो कैसे इस श्लोक का अर्थ निकालें कि दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई बच ही नहीं सकते। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।